तो दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही की हिंदी की बुक में पूछा गया है और हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देंगे जीवन परिचय, फिर जीवन परिचय के अंतर्गत लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 20 मई 1900 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। देखिए जो भी मेन बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, मैंने उनको लाल स्केच से लिख दिया है। फिर आगे है, इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। 7 वर्ष की आयु में इन्होंने सर्वप्रथम छंद रचना की। 7 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दी? छंद रचना कर दी। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए ये अल्मोड़ा आए और अपना नाम गोसाई दत्त से सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। बहुत बार परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कवि का नाम बचपन का नाम गोसाई दत्त था? तो किनका नाम था? सुमित्रा नंदन पंत जी का था। जब ये उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? अल्मोड़ा गए थे। तब उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से क्या कर लिया था? सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। फिर आगे 1919 ईस्वी में ये उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। इन्होंने कितने सन में? 1919 ईस्वी में कहाँ प्रवेश लिया? इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में। फिर आगे इनकी पहली रचना गिरजे का घंटा थी। ये आप ऐसे ऐसे पॉइंट जब लिखते हैं पेपर में तो एग्जामिनर को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है कि जैसे कि पहली रचना क्या है, उनकी मुख्य रचना क्या है, ऐसी ऐसी चीज़ें। इनकी पहली रचना गिरजे का घंटा थी। फिर आगे करें, इनकी अनेक कृतियों पर इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। अगर आप एग्जाम में पुरस्कारों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में लिख देते हैं तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। तो कौन कौन सी कृतियां हैं? जैसे कि कला और बूढ़ा चांद, साहित्य अकादमी। देखिए उन जो पुरस्कार प्राप्त हुए उनकी बात कर रहे हैं कि कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, सन 1961 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तो कौन कौन से हैं? कला और बूढ़ा चांद पर तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1961 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इतने ज़्यादा आपको इनके पुरस्कारों को याद रखना है। फिर करें, अंततः इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गई। मृत्यु कब हुई? 28 दिसंबर 1977 और जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 ईस्वी को। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका जीवन काल कितना रहा? 77 साल का इनका जीवन काल रहा। फिर इनके देख लेती हैं कृतियाँ क्या हैं या फिर रचनाएं कौन कौन सी हैं। वीणा है, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा, ग्राम्या, अतिमा, शिल्पी, लोकायतन, रजत शिखर, चिदम्बरा आदि और भी बहुत सी रचनाएं हैं। परंतु आप लोग अगर इतनी रचनाएं लिख देते हैं एग्जाम में तो इनफ है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। उससे पहले जाने से पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो तक के लिए मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि कुछ न समझ में आया हो तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।